अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल लाई। यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है 65 डिग्री। हमें ये चेक करना है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। राइट आप कोटर्मिनल एंगल फॉर ईच, और इन सब का हमने क्या करना है, कोटर्मिनल एंगल भी फाइंड करना है। अब इसका क्या है तरीकेकार, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बना लेने हैं, यानी ये प्लेन बना के उसके बाद क्योंकि 65 डिग्री है तो यहाँ पर बिल्कुल ऊपर जो है ये 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पे 360 डिग्री। अब ये चीज़ बतानी है यहाँ पर जो है ये 65 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर यानी ये बन गया 65 डिग्री 90 से पहले होगा तो ये कौन सा होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल है, और ये होगा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे एंगल 65 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पहले रबे में लाई करता है। तो अब यहाँ पर हमने आगे जो बताना है वो है राइट कोटर्मिनल एंगल। अब कोटर्मिनल एंगल कौन से होते हैं? कोटर्मिनल एंगल जो है वो ये होते हैं, ये इसको कहा जाता है इनिशियल साइड या इनिशियल रे, और इसको कहा जाता है टर्मिनल साइड। अब यहाँ पे ये इनिशियल है और ये उसकी क्या है, टर्मिनल साइड है। अब कोटर्मिनल एंगल वो होता है यानी जो इनकी यानी इनिशियल साइड भी वही रहे, जो भी एंगल बनाए, और उसकी टर्मिनल भी वही रहे, वो चेंज ना हो। अब यहाँ पे देखें जैसे 65 डिग्री, अगर मैं 100 डिग्री बनाऊँ, 100 डिग्री तो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। मतलब उसकी इनिशियल तो ये है लेकिन उसकी टर्मिनल जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि 65 डिग्री यहाँ पे है और यहाँ पे 100 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, उसकी जो है टर्मिनल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो वो क्या होगा, यानी को टर्मिनल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अब इसका पॉजिटिव को टर्मिनल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, मस्बत हम बाजू कौन सा। अब यहाँ पे देखें ये था प्लस का 65, तो 65 डिग्री। अब इसी के साथ अगर यहाँ पर हम एक और जो है इसको एंगल बनाएं, पूरे का पूरा एक चक्कर जो है उसमें दें, तो मतलब इसमें पूरा एक चक्कर और उसमें ऐड किया जाए तो फिर वो कितना बन जाएगा, 360 यानी 65 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू, अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब 360 और इसी तरह 60 420, और ये बन जाएगा 425 डिग्री। अब 425 डिग्री बनाए या 60 डिग्री बनाए, इसकी इनिशियल भी यही रहेगी और टर्मिनल भी यही रहेगी। अगर यहाँ से हम क्या करें, एक और जो है मैं अगर ये बनाऊं वहां पे 425 का एंगल बनाऊं, तो फिर यहाँ पे वो कितना बन जाएगा, तो फिर वही यहाँ पे क्या होगी, उसकी इनिशियल ये वाली बन जाएगी और टर्मिनल यही होगी। यानी जब इनिशियल भी सेम रहे और टर्मिनल भी वही हो तो उसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल एंगल। ये क्योंकि पॉजिटिव था तो यहाँ पे हमने 360 को प्लस में ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 425 डिग्री, तो ये बन गया उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और इसी तरह अगर यहाँ पे हमने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल ऐड करना हो, लिखना हो नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। अब इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, नेगेटिव के लिए क्या है, नेगेटिव आपने क्योंकि क्लॉकवाइज चलना होता है, क्लॉकवाइज एंगल जो है क्या होता है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। अब जब यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से लेके हमने आना है यहाँ तक, तो फिर क्योंकि उस एंगल के वो एंगल जो भी बनेगा उसकी यानी क्या होगा, उसकी इनिशियल भी यही रहेगी और उसकी टर्मिनल साइड भी यही रहेगी। तो ये क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो कितना होता है, 365 डिग्री होता है, और वो भी नेगेटिव नेगेटिव 365 है, और फिर ये तो 65 प्लस का बना हुआ है, यानी ये टोटल नेगेटिव 360 और ये 65 ऑलरेडी बना हुआ है, तो फिर यहाँ से हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ये बन जाएगा नेगेटिव, और उसके बाद फिर क्योंकि ये प्लस का बना हुआ है ये इसको माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा 295
5। अब यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। अब ये बन गया नेगेटिव 295। अब नेगेटिव 295 जो है ये कौन सा होगा, उसका नेगेटिव टर्मिनल एंगल होगा। जब हम यहाँ पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आएंगे तो वो एंगल बन जाएगा कितना, 295, वो भी नेगेटिव। अब इसमें आपने क्या समझा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि टोटल जो है, क्योंकि यानी एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो क्या होता है वो नेगेटिव होता है। तो फिर ये बन गया नेगेटिव 365 360, और ये तो 65 ऑलरेडी बना हुआ था, उसमें से हमने उसको माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया, नेगेटिव 295। ये आ गया नेगेटिव टर्मिनल एंगल। अब यहाँ से ये चीज समझ रहे हैं, यहाँ के अगर प्लस का हो और 65 हो, मतलब 65 हो या 360 से लेस हो, तो आपने क्या करना है, इसी में एक पूरा जो है क्या करना है, कंप्लीट चक्कर जो है आपने उसको ऐड कर देना है, यानी 360 उसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव ही था, नेगेटिव के लिए ये कंडीशन है, यहाँ से लेकर आपने आना है यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो कितना है, नेगेटिव 295, और इसी तरह जब आगे एक और 65 ऐड करेंगे तो वो फिर नेगेटिव 360 बन जाएगा। ये था उसका नेगेटिव टर्मिनल एंगल। तो इसी तरह जो है इसका सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 135 डिग्री। अब यहाँ पर देखें 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को हम अब कैसे यहाँ पे लिखेंगे, देखें पहले तो ये चेक करेंगे कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बन गया 135 डिग्री। अब कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर जो है हम ऐड कर लेंगे एंगल 135 डिग्री, एंगल 135 डिग्री लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंगल और नेगेटिव टर्मिनल एंगल। अब यहाँ पे लिखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंगल। अब इसका पॉजिटिव कितना होगा, क्योंकि ये भी क्या है 360 से लेस है 135, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 135। अगर कोई वन मतलब 360 से लेस हो, उसमें 360 उसमें ऐड कर, और 39 और 3 और 1 4, ये बन गया 495 डिग्री। ये उसका आ गया पॉजिटिव टर्मिनल एंगल। इसी तरह जो है अब हम इसका नेगेटिव चेक करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल एंगल। अब नेगेटिव टर्मिनल एंगल कौन सा होगा, 360 प्लस 135। अब यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 2, और यहाँ पे 2 में से 1 2। अब यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव। ये बन गया नेगेटिव 225। अब नेगेटिव 225 जो है ये कौन सा होगा, तो ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल एंगल। अब यहाँ पे देखिए जब हम नेगेटिव साइड पे यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे वो एंगल होगा नेगेटिव 225, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस का 180 होगा और आगे 4 ऐड होगा, तो फिर वो कितना बन जाएगा, नेगेटिव 225। ये उसका आ गया पॉजिटिव और टर्मिनल एंगल। तो इसी तरह नेक्स्ट है थर्ड वन, नेगेटिव 40 डिग्री। अब नेगेटिव 40 डिग्री को यहाँ पे हमने आगे देखना है भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल नेगेटिव 40 डिग्री लाइज इन, अब ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट।
अब यहाँ पर हमें इसके पॉजिटिव को टर्मिनल बताना है, पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। अब पॉजिटिव जो है कौन सा होगा, क्योंकि हम इसी तरह क्लॉकवाइज आएंगे यहाँ तक, और दिया हुआ ये नेगेटिव था, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जो है वो होता है 360 प्लस का, ये यूं समझ लो माइनस का 40 बना हुआ है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस 360 में से इसको काट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 320 डिग्री, ये उसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल। और इसी तरह नेगेटिव को टर्मिनल कौन सा, ये नेगेटिव 40 तो बना हुआ था, अब क्योंकि ये भी 360 से लेस था, अब इसी में हम पूरा 360 को और ऐड कर देंगे, नेगेटिव 40 और इसी तरह नेगेटिव 360, तो ये बन जाएगा -400, ये उसका आ गया नेगेटिव टर्मिनल एंगल। पॉजिटिव है तो यहाँ पर 90, 180, 270, 360 और यहाँ पर जो है 210 बन जाएगा। अब ये बन गया कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे लिख देंगे एंगल 210 लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, पॉजिटिव क्योंकि ये है भी पॉजिटिव है लेकिन 360 से कम है, तो फिर हम क्या कर देंगे, इसमें 360 को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 210 प्लस 360 इक्वल टू क्या आ जाएगा 570 डिग्री। और इसी तरह जो है नेगेटिव को टर्मिनल देखेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के लिए यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक आना है, और ये क्योंकि पॉजिटिव है टोटल जो है यहाँ पर अगर नेगेटिव देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल -360 होता है, और ये 210 बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे -360 डिग्री प्लस 210 और आंसर आ जाएगा -150 डिग्री। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आगे -150 डिग्री। अब -150 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस का 90, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 180, 60। तो अब हम क्या करेंगे, -150, -90 और ये माइनस का 150, अब यहाँ से जो है यहाँ तक जो है -150 बन जाएगा। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल -150 लाइज इन कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो पॉजिटिव को टर्मिनल देखें, जब पॉजिटिव लिखेंगे तो पॉजिटिव यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, क्योंकि पॉजिटिव में टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक 360 प्लस का होता है, ये माइनस का 150 ऑलरेडी बना हुआ है, तो ऊपर जो है यहाँ तक कौन सा रहेगा, ये बन जाएगा 360 डिग्री -150 टू 10 डिग्री, ये प्लस का होगा। अब नेगेटिव कौन सा, नेगेटिव है माइनस का 150। अब नेगेटिव 150 है तो हमने क्या करना है, इसी को एक और पूरा चक्कर ऐड करना है, तो मतलब नेगेटिव 150 में -360 हम ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा -510 डिग्री। नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। 123.456 डिग्री, और इसको जो है हमें किस में, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर यहाँ पे पॉइंट में दिया हुआ है तो पॉइंट से पहले वाले को आपने अलग कर देना है, उसके बाद प्लस, और फिर ये बन जाएगा। अब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई 60 कर दिया, इसके ऊपर हम मिनट का साइन लगा देंगे, ये एक साइन हो तो इसको हम मिनट कहते हैं। तो फिर यहाँ पे बन जाएगा 123 डिग्री प्लस 0.456 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू, ये बन गया 27.36। अब ये बन गया मिनट। अब फिर पॉइंट में आ गया हम, अब इसको दोबारा अलग करेंगे, 123 डिग्री प्लस ये 27 है, 27 क्योंकि ये मिनट है, उसके बाद फिर प्लस, अब इसको लिख दो 0.36, अब ये भी मिनट है। अब भी हमने इस मिनट के क्या बनाने हैं, सेकंड बनाने हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36, क्योंकि ये मिनट है, मिनट के सेकंड बनाने होंगे तो फिर हम उसको मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे 60 के साथ। अब इसके ऊपर हम सेकंड का साइन लगा देंगे, ये बन जाएगा 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू, तो ये आ गया 21.6। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ और ऊपर मिनट इन सेकंड डाल देंगे, उसके बाद फिर 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस, जब इसको हम 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 21.6 सेकंड। तो फिर यहाँ पर 23 डिग्री और ये 27 मिनट बन गए,
और इसी को जो है हम यहाँ पर जो है क्या लिख सकते हैं 22 जो है सेकंड, क्योंकि ये यहाँ पर 6 है तो फिर ये जो है हमारा आंसर होगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 58.7891। अब इसके हमने क्या करना है, इसके डिग्री है, डिग्री के क्या बनाने हैं, मिनट बनाने हैं और सेकंड बनाने हैं। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 58 प्लस 0.7891 डिग्री, उसके बाद ये भी डिग्री होगा और ये बन जाएगा 58 डिग्री प्लस, अब क्योंकि ये डिग्री है, अब डिग्री के हमने क्या बनाने हैं, मिनट बनाने हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। जब इसको मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 0.7891 मल्टीप्लाई 60। अब इसके ऊपर हम मिनट लिख देंगे, ये बन जाएगा 58 डिग्री प्लस, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.78 टू 47.346, ये मिनट बन गए। उसके बाद फिर 58 डिग्री प्लस 47 मिनट फिर प्लस 0.346, अब ये भी मिनट है। अब अगेन जो है हम सेकंड बनाएंगे प्लस 47 मिनट 0.346 मल्टीप्लाई तो 60, अब इसके ऊपर हम सेकंड लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 58 डिग्री प्लस 47 मिनट प्लस, अब अगेन इसको मल्टीप्लाई करें 0.346 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू, ये आ गया 20.76 और ये बन गए सेकंड। तो इसी तरह अगेन हम लिख सकते हैं 58 डिग्री 47 मिनट और इसी को लिख दें 21 सेकंड। तो नेक्स्ट जो है, अब इसके भी हमने क्या करने हैं, मिनट बनाने हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 90 डिग्री प्लस 0.56 जगह 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई 60 कर दें। अब ये मिनट बन जाएंगे 90 डिग्री प्लस 0.5678 मल्टीप्लाई 60 34.068 मिनट, 90 डिग्री प्लस 34 मिनट, अब अगेन पॉइंट में है 0.068 तो मल्टीप्लाई अगेन करेंगे 60 के साथ, तो ये सेकंड बन जाएंगे 90 डिग्री प्लस 34 मिनट तो 68 मल्टीप्लाई 60, ये आ गया 4.08। तो इसको जो है हम लिख देंगे 90 डिग्री 34 मिनट और उसके बाद 4 सेकंड।